नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है कॉल ऑप्शन ग्रीस के इस वीडियो सीरीज़ में। इस वीडियो में हमने जाना कि डेल्टा 0 से 1 के बीच में होता है। मान लीजिए एक कॉल ऑप्शन का डाटा 0.30 या 30 है, तो इसका क्या मतलब है। हमें पता है कि डेल्टा अंडरलाइंग में होने वाले हर पॉइंट के बदलाव के मुताबिक प्रीमियम में होने वाले बदलाव को बताता है। अगर डेल्टा 0.3 है तो ये हमें बताता है कि अंडरलाइंग में हर एक पॉइंट के बदले प्रीमियम में 0.3 बदलाव होगा। मतलब अंडरलाइंग में अगर 100 पॉइंट का बदलाव हो पड़ रहा है तो प्रीमियम में 30 पॉइंट का बदलाव होगा। इस उदाहरण से आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी कि अगर सुबह 10:55 बजे निफ्टी 8,288 पर है तो ऑप्शन स्ट्राइक में कॉल ऑप्शन 8,250 का प्रीमियम 130 रुपये है। तो ऑप्शन का डाटा अगर 0.55 है तो शाम 3 बजे तक निफ्टी 8,310 पर पहुंचने की अगर संभावना है तो शाम 3:15 पर ऑप्शन का प्रीमियम क्या होगा। इसको पता करना बहुत ही आसान है। हमें पता है कि ऑप्शन का डेल्टा 0.55 है, मतलब कि अंडरलाइन में हर एक पॉइंट के बदलाव पर प्रीमियम में 0.55 पॉइंट का बदलाव होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अंडरलाइन में 22 पॉइंट का बदलाव होगा। इसका मतलब अगर हमने अंडरलाइन 8,310 पे कॉल ऑप्शन बाय किया है तो वो 8,288 पे, ये इसका मतलब है कि प्रीमियम बदला होगा 22 गुना 0.55 बराबर 12.1। इसका मतलब है कि ऑप्शन का नया प्रीमियम 145.1 के आसपास होना चाहिए। एक और उदाहरण देखते हैं। अगर किसी निफ्टी में गिरावट की उम्मीद है तो प्रीमियम में क्या बदला होगा, आइए देखते हैं। अगर सुबह 10:55 पर निफ्टी 8,288 पर है और ऑप्शन की स्ट्राइक 8,250 का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 133 है तो ऑप्शन का डेटा 0.55 शाम 3 बजे तक निफ्टी के 8,200 पर पहुंचने की संभावना है तो शाम 3:15 पर प्रीमियम कितना होगा। हम निफ्टी में -88 पॉइंट की गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए प्रीमियम बदला होगा -28 इंटू 0.55 इज इक्वल टू -48.4। इसका मतलब है कि प्रीमियम होगा करीब 133 माइनस 48.4 इज इक्वल टू 84.6। ये नया प्रीमियम को मिलेगा। जैसा कि आप ऊपर के दो उदाहरण में से देख सकते हैं कि डेल्टा हमें अंडरलाइन की दिशा को देखते हुए प्रीमियम का मूल्य पता करने में मदद करता है। ऑप्शन को ट्रेड करने वाले के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आप निफ्टी में 100 पॉइंट की भारी बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं और इस उम्मीद पर आप ऑप्शन खरीदने का फैसला करते हैं। तो आपके सामने दो कॉल ऑप्शन है, तो आपको फैसला करना है कि आप किसको खरीदेंगे। तो पहला उदाहरण में कॉल ऑप्शन का एक का डेल्टा है 0.05 और कॉल ऑप्शन दूसरे का डेल्टा है 0.2। सवाल यह है कि आप इनमें से कौन सा ऑप्शन खरीदेंगे। तो आइए गणना करते। अंडरलाइन में बदलाव 100 पॉइंट का है, हमने माना है। तो कॉल ऑप्शन का एक का डेल्टा दिखा रहा है 0.05, तो कॉल ऑप्शन एक के प्रीमियम में बदलाव कितना होगा, तो 100 इंटू 0.05 इज इक्वल टू 5। और कॉल ऑप्शन दो का डेल्टा है 0.2, तो कॉल ऑप्शन दो के प्रीमियम बदलाव कितना होगा, तो होगा 100 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 20। तो आप देख सकते हैं कि 100 पॉइंट का बदलाव दोनों ऑप्शन पर अलग अलग तरह का असर दिखाता है। वैसे इस उदाहरण में ट्रेडर के लिए अच्छा यह होगा कि वह कॉल ऑप्शन दो खरीदे। इस उदाहरण से आपको यह भी पता चलता है कि डेल्टा आपको सही ऑप्शन स्ट्राइक खरीदने का मदद करता है।
हालांकि इसमें और भी कई चीज़ें जुड़ी है जिनको हम आगे समझेंगे। तो हमेशा कोई भी स्ट्राइक सिलेक्ट करने से पहले उसका डेल्टा देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका अनुमान बाज़ार ऊपर या नीचे जाने का है तो उसी हिसाब से आप अपने स्ट्राइक चूज़ कीजिए जिसका डेल्टा ज़्यादा होगा। अब मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रखता हूँ। कॉल ऑप्शन का डेटा 0 और 1 के बीच में ही क्यों होता है? कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0 से नीचे या 1 से ऊपर क्यों नहीं होता है? इसको समझने के लिए हम उदाहरण के तौर पर दो परिस्थिति देखते हैं। यहाँ पर मैंने जानबूझकर डेल्टा 1 से ऊपर और 0 से नीचे रखा है। अगर परिस्थिति 1 में हम देखेंगे कॉल ऑप्शन का डेल्टा अपन 1 से ज़्यादा रखते हैं। अगर सुबह 10:55 पर निफ्टी 8,268 पर है और ऑप्शन स्ट्राइक 8,250 पर है और प्रीमियम उसका 133 रुपये है, तो ऑप्शन का डेल्टा 1.5 जानबूझकर 1 से ऊपर रखा है। हालांकि होता नहीं है, फिर भी हमने यहाँ उदाहरण के लिए रखा है। तो 3:15 पे 8,310 पर पहुँचने की उम्मीद है बाज़ार। जब 3:15 बजे प्रीमियम कितना होगा तो देखते निफ्टी में बदलाव कितने पॉइंट का है? 42 पॉइंट का। इसलिए प्रीमियम बदलाव डेल्टा 1.5 दिखा रहा है, हमने उदाहरण के लिए रखा है। तो उसका कैलकुलेशन होगा 1.5 इंटू 42 पॉइंट, तो उसका उत्तर आएगा 63। हालांकि तो आप देख सकते हैं कि हमारा उत्तर ये रहेगा अंडरलाइन 42 पॉइंट बढ़ा है, लेकिन प्रीमियम बढ़ोतरी हमारे कैलकुलेशन से 65 हो रही है। इसका मतलब है कि इस ऑप्शन की अंडरलाइन से भी ज़्यादा बड़ी है। और आपको हमेशा ये याद रखना है कि ऑप्शन एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ऑप्शन की कीमतें उसके अंडरलाइन से निकलती है। इसलिए ऑप्शन की कीमत कभी भी अंडरलाइन के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ सकती। अगर डेल्टा 1 जो कि उसकी अधिकतम संख्या हो सकती है तो 1 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है और 0 से कम नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ऑप्शन अंडरलाइन के बराबर तेज़ी से बढ़ेगा, जो कि ठीक है। लेकिन अगर डेल्टा 1 से ज़्यादा है तो ऑप्शन अंडरलाइन से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, जो कि नहीं हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन का डेल्टा 1 या 100 माना जाता है। अब देखते हैं, अगर अगले उदाहरण हम देखते हैं, अगर डेल्टा 0 से नीचे पहुंचा था तो क्या होता है। तो हम उदाहरण 2 में कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0 से नीचे रखेंगे। सेम वैसे ही हमने सुबह 10:55 के 8,200 पे अपनी निफ्टी है और 8,300 पे ऑप्शन स्ट्राइक है, तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 9 है और ऑप्शन का डेल्टा -0.2 है, यानी जानबूझकर हमने यहाँ पे 0 के नीचे रखा है। तो हम देखते हैं 3:15 निफ्टी 8,200 पहुँचने की उम्मीद है। अब 3:15 पर प्रीमियम कितना रहेगा, तो उसके लिए निफ्टी में बदलाव हुआ है 88 पॉइंट का अनुमानित बदलाव। इसलिए प्रीमियम में जो बदलाव यह मानते हुए कि डेल्टा -0.2 है, तो इसलिए हम उसका कैलकुलेशन करेंगे -0.2 इंटू 88, जो कि प्रीमियम का बदलाव नहीं है। तो हमारा उत्तर आएगा -17.6। अगर कुछ देर के लिए हम यह मान लें कि यह सही है, तो इसका मतलब कि नया प्रीमियम होगा -17.6 + 9 = -8.6। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जब कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0 के नीचे हो गया, यह हो सकता है कि प्रीमियम भी 0 के नीचे चला है, जो कि असंभव है। हाँ, क्योंकि एक्सपायरी में भी प्रीमियम 0.5 रहता है, वो 0 कभी होता नहीं है। तो आपको याद रखना होगा कि कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन, प्रीमियम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। इस वजह से कॉल ऑप्शन का डेल्टा भी 0 के नीचे नहीं जा सकता। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगले पार्ट में बाकी ग्रीक के बारे में जानेंगे। सो स्टे ट्यून। बाय बाय, थैंक यू।